तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने एक ये पॉइंट लिया हुआ है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। तो यहां पर मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, which is mvn square divided by rn. This is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into e multiplied by ze divided by rn square. ये क्या है? This is the, what is this? अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज मूविंग इन द nth ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑफ एन एटम, ठीक है ना, इन दैट केस it will the centrifugal force will be equal to the centripetal force which will be provided by the electrostatic force of attraction. अब z क्या है? Z is the atomic number which is equal to the number of protons. एक इलेक्ट्रॉन है, let us say it is moving in the nth orbit. We are talking with reference to one single electron which is moving in the nth orbit. ZE क्या हो गया? This is the total charge. This is the total positive charge due to the protons. ZE, ठीक है ना? So this is basically what? This is the electrostatic attraction, and this will provide you the necessary centripetal what? Centripetal force in order to move the electron in a circular path. ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से एक हमें एक ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है फ्रॉम द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या बोलते हैं? दैट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, आई हैव written the velocity of the electron in the nth orbit as NH/2 pi into m into Rn, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, इन दिस इक्वेशन। यहां पर Vn की जगह पर आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू। सो यहां से मेरे को द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट मिल गया, ये वाली इक्वेशन, दैट इज एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई z e स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू इस यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, कहां पर? यहां पर Vn की जगह पर, ठीक है। एंड फाइनली ये वाली वैल्यू आ जाती है, दिस इज दैट इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इनटू z e स्क्वायर, और Rn इज इक्वल टू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है, दिस वन जो मैं यहां पर ये जिसको मैंने अभी ये मार्क किया है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। इसमें क्या है देखो, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, ई स्क्वायर का भी वैल्यू पता है, तो इनका जो है वैल्यू मिला के हो जाता है 0.53, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो आपको बताइए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, मीटर्स। तो ये आपको ये वाला जो रिलेशन है वो याद रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन ऑल्सो, this one, that is the centrifugal force should be equal to the centripetal force, and the centripetal force will be provided by the electrostatic force of attraction. ये वाली इक्वेशन जो ऊपर मैंने यहां बनाई, ये जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये वाली एंड दिस वन, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी चीजों को जो एंड दिस वन ऑल्सो, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये आपको पता भी है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बात भी किया है। नाउ सिमिलरली क्या है, यहां से अगर मैं Rn की वैल्यू निकालूं, Rn विल बी इक्वल टू व्हाट? NH/2 पाई इंटू mvn, वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इधर देखो, यहां से क्या है, Rn कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अगर मैं Rn की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट कर दूं इस इक्वेशन से, देन I will be able to get the value of Vn. Vn is the velocity of the electron in the nth orbit, ठीक है, and this is equal to ze square upon 2 epsilon naught nh हो गया। ये आपको याद रखना है, this one, this is equal to 2.2 into 10 to the power 6 ब्रैकेट में z upon n मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वैल्यू कहां से आई? सी ई स्क्वायर की, ई की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एंड इंटू 2,
इसको जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देन ठीक है ना, और जेड बाई एन यहां पर रह जाएगा मीटर पर सेकेंड. So this is the important formula for you to remember. ठीक है. अब आ जाता है the kinetic energy of the orbital electron. kinetic energy क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर. So the kinetic energy of the orbital electron, यहां से देखो, यहां पे इस वाली इक्वेशन से यहां अगर मैं 1/2 लिख दूं तो क्या होगा? हाफ एम वी एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? ये आर एन यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. तो यहां से दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r. यहां से यहां पे इसको मैं क्या कर रहा हूं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ. ठीक है ना. तो यहां से ये, अच्छा ये वाली भी, ये जो आपका वैल्यू है दिस वन काइनेटिक एनर्जी का, इसको भी आप याद कर लेना. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन दी दिस nth ऑर्बिट. ये Rn हो गया. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? व्हाट वुड बी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन? 1/4πε0 इंटू Ze इंटू माइनस ई हो जाएगा. ठीक है. यहां इसीलिए मैंने यहां माइनस लिखा हुआ है, डिवाइड बाई आर हो गया. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1/4πε0 इंटू Ze स्क्वायर बाई आर हो गया. देखो यहां से Ze स्क्वायर ऊपर आ गया और यहां पे क्या हो जाएगा? 4πε0r. अच्छा यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है? Ze स्क्वायर अपॉन, देखो 1/2 इंटू Ze स्क्वायर, इन ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने 4πε0r n, ये भी Rn है. दैट इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट. तो यहां से ध्यान से देखो आप, दिस हाँ पोटेंशियल एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, है ना. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अच्छा नाउ टोटल एनर्जी क्या होगा? इसको मैं रब कर दूं, आपने लिख लिया? पोटेंशियल प्लस, हाँ सर, ठीक है. टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. हाँ, अब वो इसको आप दोनों को ऐड कर दो. ठीक है. अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, दिस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, देन इट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4πε0 इंटू Rn. ठीक है. और ये आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये माइनस साइन है यहां पर, माइनस Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगी माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 8πε0. हाँ तो यहाँ पे इसका एल, हाँ ये कितना वैल्यू आ जाएगा? माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 8πε0. 8πε0 Rn. सो ये जो वैल्यू है, ये अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल टू व्हाट? सो E इज इक्वल, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? देखो यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Ze स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू Rn. यहां पर क्या है? Ze स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू Rn विद अ माइनस साइन. So the total energy is equal to minus of kinetic energy. So this is also an important formula for you to remember. आपको इसको याद रखना है. ठीक है. ओके.